रेवाड़ी शहर के उजाला सिग्नस अस्पताल की ओर से शनिवार को एक प्रेस वार्ता बुलाकर मरीज को बंधक बनाने के तमाम आरोपों का खंडन किया गया। अस्पताल प्रबंधकों की ओर से बताया गया कि उपचार कर रहे चिकित्सक की सलाह पर ही मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है। इस मामले में भी उसी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। बता दें कि उजाला सिग्नस अस्पताल रेवाड़ी में भर्ती एक महिला ने अस्पताल प्रबंधन पर बंधक बनाने के आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत अस्पताल की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे मसले को लेकर उजाला सिग्नस अस्पताल प्रबंधकों ने क्या कहा। मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं उजाला सिग्नस की तरफ से एज एजीएम मार्केटिंग, जो अभी एक इंसिडेंस हुआ था 2 दिन पहले 4 तारीख को, उसके संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैं देना चाहूँगा सभी पत्रकार बंधुओं को कि इसमें हमारे हॉस्पिटल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। यूट्यूबर चैनल ने सिर्फ एक ही तरफ की सब बातें सुनकर एक वीडियो छोटा सा बनाकर उसको यूट्यूब पे डाला और हमारे उजाला सिग्नस हॉस्पिटल का नाम खराब करने की कोशिश की गई। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक बात कहना चाहूँगा कि उजाला सिग्नस एक ऐसा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है जो कि देश के लीडिंग न्यूज़पेपर अमर उजाला का ही एक ग्रुप है, जिसका टाइप सिग्नस हॉस्पिटल के साथ है। और हम हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में मोर देन 21 हॉस्पिटल हैं जो कि हर लेवल पे मरीजों को अच्छे से अच्छी टेक्निक्स, अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से डॉक्टर्स की सेवाएं प्रदान करता है। सर, आप पर आरोप बेहद गंभीर लगे हैं मरीज को बंधक बनाने के, क्योंकि मरीज का कहना है कि उसको बंधक बनाएगा, उसको पुलिस ने छुड़वाया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपकी चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। हॉस्पिटल जो है एक बीच का पार्ट है। पेशेंट के पास आदित्य बिरला कंपनी का एक कार्ड था, इंश्योरेंस कार्ड था, और इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरर है रोगी, हॉस्पिटल, इसमें बीच की एक पार्टी होती है। कोई भी मरीज कार्ड लेके आता है, अपना इलाज करावेंगे हॉस्पिटल उस कार्ड को ये चेक करता है सिर्फ ये कार्ड अभी चालू है या नहीं। हॉस्पिटल को ये नहीं पता लगता है कि इसके ऊपर कितने पैसे का क्लेम मतलब है, 2 लाख का, 3 लाख का वो ले सकता है। सिर्फ हॉस्पिटल ये चेक करता है कार्ड चालू है या नहीं है। कार्ड अगर चालू है तो हम हॉस्पिटल को एडमिट कर लेते हैं। और जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो उसमें एक चीज़ हॉस्पिटल अपनी तरफ से ज़रूर लिखवाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका जो केस है वो डिनाई होता है किसी भी कारण से, चाहे उसमें नाम गलत है, चाहे आपकी पॉलिसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, चाहे आपने कुछ फैक्ट्स छुपाए हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी से, अगर किसी भी कारणवश वो डिनाई होता है केस, तो हम पहले ही एडमिशन के टाइम पे पेशेंट से एक कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं कि पेशेंट जो रकम है वो हॉस्पिटल के अंदर कैश में जमा कराएगा अगर केस डिनाई होता है। और इस केस में भी पेशेंट के जो हस्बैंड हैं उन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन करके दे रखा है, बिना जोर जबरदस्ती किए उन्होंने साइन किया है। सर, एक गरीब मरीज होता है, वो भरोसे आता है कि उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। अब उस स्थिति में क्या करे बंदा कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी उसको डिनाई कर दिया? नहीं, वही मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें हॉस्पिटल का कहाँ रोल आता है। आपने पॉलिसी ली इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, आप इलाज कराने खुद आए हैं यहाँ पे। हमारा रोल है सिर्फ इलाज करना और जो उसका बिल बनता है वो लेना। हम दोनों जगह से ले सकते हैं, या तो हम ले कंपनी से या ले हम पेशेंट से। अगर केस डिनाई होता है तो पहले ही पेशेंट से कंसल्ट ले लिया जाता है और एडमिशन टाइम कि अगर केस डिनाई होता है किसी भी सूरत में तो पेमेंट वो कैश में करके जाएगा। तो उनको लगातार बताया गया था इस चीज़? बिल्कुल, वो उनको पता था, उनके साइन है हमारे पास बकायदा कंसेंट फॉर्म पे, कोई हमने साइन नहीं किए, उनके हस्बैंड ने खुद ने साइन किए। और लास्ट डे वाले उनके हस्बैंड यहाँ एब्सेंट थे, कैमरे यहाँ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, पूरे दिन उसका हस्बैंड गायब रहा। तो एक सोची समझी साजिश के तहत कि अगर केस डिनाई होता है तो लेडी को यहाँ छोड़ के वो खुद फरार थे यहाँ से, कि किसी ना किसी तरीके से सारा एलिगेशन डाला जाए। आप एक चीज़ बताइए, 3:30 के ऊपर जो रिजेक्शन लास्ट आया है कि हम नहीं देंगे, और उसमें रिजेक्शन में कंपनी लिखा है कि हम आपका केस रिजेक्ट कैशलेस में कर रहे हैं,
बट हम आपका फिर भी एंटरटेनमेंट करेंगे, आप रीइंबर्समेंट कर सकते हैं। वो कागज भी हमारे पास है, वो हम दिखा सकते हैं मीडिया को। तो हमने इनको ये समझाया कि आप पेमेंट कीजिए, पक्के बिल लीजिए और रीइंबर्स डालिए। कंपनी खुद कह रही है आपको सारा क्लेम मिलेगा वापस। बंधक बनाने के आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? बंधक बनाने के आरोपों को लेकर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आधे घंटे के लिए कोई बंधक नहीं बन सकता। पहली बात, पैसा उनको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। जहाँ पैसे का मैटर आता है तो ऐसे लांछन लगते हैं। मैं MD DM हेपेटोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं लीवर स्पेशलिस्ट हूँ देखा जाए जी। पेशेंट जो है मेरे पास 27 को मेरे पास कॉल आया था कि ये पेशेंट एडमिट हुए थे गायनी के अंडर में, उनको पेन एब्डोमेन हुआ था, ब्लीडिंग चल रही थी। फिर मैं दोपहर में जाके देखा भी था, तो ये था कि उसमें अल्ट्रासाउंड में ये था कि कुछ गांठ सी थी जो पता नहीं है कि उसके लिए वो क्या था, क्योंकि इन्फेक्टिव बताया गया। तो उसमें हमने ये सोचा कि लीवर एब्सेस हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसलिए पेशेंट को हमने लीवर एब्सेस का सारा ट्रीटमेंट दिया। दूसरा चीज़ हमने देखा कि किडनी भी बैठी हुई थी, किडनी का रिपोर्ट 1.9 था, चेहरा पूरा फुला हुआ था, काउंट्स 15,600 थे, इसका मतलब है कि पूरा बॉडी में इन्फेक्शन थी और हार्ट रेट और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। हमने पेशेंट को तुरंत ICU में शिफ्ट कराया और अपनी तरफ ट्रांसफ़र किया। सर मसला निकल ये आ रहा है कि क्योंकि आप चिकित्सक का उपचार आप ही कर रहे थे, तो 30 को पेशेंट ठीक हो गया था, उनका ऐसा आरोप है। हाँ। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी मैं आ रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे में जब मैं देखा था तो इतना सिक पेशेंट था कि मल्टी ऑर्गन फेलियर में एक तरह से कह सकते हैं कि सांस फूलना में, जिसको सर्स कंपोनेंट कहते हैं। सेकेंड है कि किडनी फेल होना, थर्ड है कि ब्लड में इतना इन्फेक्शन होना, चौथा है कि लीवर में मवाद है या क्या है, उसको देखने के लिए एक चीज़ें थी। तो हमारे पास बहुत ही टफ पेशेंट था, पर कॉल्स कई जगह से आ रहे थे मेरे पास, भिवाड़ी से भी आया, कई जगह से आया और मेरे नोन से भी आया, रिलेटिव से। तो मुझे लगा कि मैं इनको स्पेशली मैंने सबको काउंसिल करना यूजुअली डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबको मैंने अलग अलग से बताया था। चूँकि यंग पेशेंट थे, मेरा प्रायोरिटी ये रहता है कि जो भी यंग पेशेंट इतना सिक होता है तो वो ठीक होके जाए। ICU में मैंने देखा लगभग 27 तारीख को मैंने देखना स्टार्ट किया एंड चेहरा पूरा फुला हुआ था, पेशाब बिल्कुल नहीं हो रही थी, किडनी का रिपोर्ट बहुत बड़ा हुआ था। 4 दिन तो हमने ICU में रखा सर। अब 4 दिन में ICU में अब कैसे हम डिस्चार्ज कर दें? किडनी का रिपोर्ट्स बेटर हुआ 1.9 से 1.7, 1.6, 1.5 बेटर होते होते, क्योंकि लीवर में किस तरह का इन्फेक्शन है, वो हाइड्रेटेड इन्फेक्शन है या एमीबिक इन्फेक्शन है, उसके लिए CT स्कैन करना पड़ता है। CT स्कैन मतलब कॉन्ट्रास्ट वाला, नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन से रिपोर्ट सही नहीं आती। तो किडनी एक तरफ बैठा हुआ था, वो इम्प्रूवमेंट के लिए हमें 4 दिन लग गए। सांस में आराम होना, वो मैंने 30 को देखा था, मेरे नोट्स तो सारे आप फाइल्स में देखोगे, सब एक एक प्रॉपर दिखा हुआ है, सारे जगह लीवर एब्सेस का ही पॉसिबिलिटी लग रही थी। पेशेंट बेटर भी हो रहे थे मेडिसिन से, पर 4 दिन में तो पेशेंट ठीक भी नहीं हुए थे, ICU में थे, तो कैसे हम डिस्चार्ज के लिए हम कह सकते हैं? DGM ऑपरेशंस मेरे पास ये जो पूनम देवी हैं, इनके जो रिलेटिव हैं वो 2 बजे करीब आए थे फर्स्ट टाइम, जो मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी थी। मेरे से वो मांग रहे थे हमारे मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो मैंने उनको कहा कि आपको ये मेडिकल डॉक्यूमेंट हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं, या तो उनके हस्बैंड हो या आप मरीज खुद हो, और वो भी तब जब आपका डिस्चार्ज आज प्लान है, डिस्चार्ज के बाद में आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। जब वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने बोला जी हमें वकील के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें केस करना है इंश्योरेंस कंपनी पे, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, इसके लिए हमें केस करना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे आपकी, पर फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं, दोबारा से आपका रिकंसिडरेशन के लिए डालते हैं। और उनका केस रिकंसिडरेशन के लिए डाला गया। जब रिकंसिडरेशन के लिए हमने डाला तो वो हमसे कह के गए कि हम खाना खाने जा रहे हैं, और उसके बाद वो 3:30 बजे करीब मेरे पास पुलिस लेकर के आए। जब पुलिस के साथ में वो आए तो मैंने पुलिस वालों से पूछा जी आप कैसे आए हैं? बोला जी इन्होंने हमें कंप्लेन की है कि आपने इनके मरीज को बंधक बना रखा है। तो मैंने कहा सर ये तो अभी मेरे से थोड़ी देर पहले मिलके गए हैं। मैंने फाइल मंगाई और पूरी फाइल पुलिस वालों को दिखाई कि सर ये देखिए इतनी बार हमने इनका ये डाला है केस रिकंसिडरेशन के लिए, और अभी भी डाला हुआ है, ये मेरे से मिलके गए हैं, मैंने अभी भी डलवाया है। तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तुरंत अपने मैनेजर को बोला और उनसे पूछा कि भी इनका क्या स्टेटस है। उन्होंने मेरे को बताया कि फिर डिनाई हो गया है, और वो डिनायल लेटर मैंने उनको दिखाया कि सर इसमें लिखा है, ये डिनायल लेटर है, ये फाइनल डिनायल लेटर जो आया है, यहाँ इसमें नीचे बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हम सिर्फ कैशलेस को डिनाई कर रहे हैं।
कैशलेस को डिनाई क्यों करते हैं, मैं बताता हूं आपको इंश्योरेंस कंपनी क्यों डिनाई करती है कि उनको 2 घंटे की नोटिस में या 3 घंटे की नोटिस में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, तो उसके लिए उनको टाइम बाई करना होता है, तो वो कैशलेस डिनाई कर देते हैं, बट वो रियम्बर्समेंट को डिनाई नहीं करते हैं। जब रियम्बर्समेंट को डिनाई नहीं करते हैं इसलिए कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी जांच करेंगे, उसके बाद में उस क्लेम को प्रोसेस करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस नॉर्मल है, टीपीए का हर एक कंपनी करती है। हमारे पास इन्वेस्टिगेटर आते हैं, हम उन्हें पूरे रिकॉर्ड दिखाते हैं, उनके हिसाब से वो क्लेम पास करते हैं। कमल जी, पहले आपने उनका 27,000 रुपए का कोई अनुमानित खर्च भेजा, उसके बाद 2 लाख से ज्यादा का बिल बना दिया। नहीं, ये जो बिल्कुल निराधार झूठा इल्जाम है, जो शुरुआत में जैसे एडमिट होता है आदमी, तो उसे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जो हमें दिखाई देता है कि हम डॉक्टर साहब को 2 दिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 1 दिन करेंगे, इमीडिएट जो जरूरत होती है वो हम बोलते हैं प्री ऑथराइजेशन। वो हम भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें ऑथराइज कर देती है कि आप इनका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। वो थी वो कॉस्ट जिसको उन्होंने वीडियो में बताया कि हमारा 27,000 का ये था। ये सब उनकी मतलब या तो ना समझी कह सकता हूं इनको, या उनका ये बता सकते हैं कि उनको पता नहीं है इसके बारे में। प्री ऑथराइजेशन सिर्फ एक रकम होती है जिसको हम लिख के भेजते हैं कि लगभग इतना खर्चा। उसके बाद जो फाइनल बिल होता है, जो प्री ऑथराइजेशन आता है, उसमें कंपनी लिख के भेजती है हमें कि ठीक है ये हमने ऑथराइज कर दिया, अब इसके आगे जो होगा फाइनल बिल पे करेंगे। बीच में क्या हुआ कि हमने इनको 3 दिन के लिए ऑथराइजेशन लिया। 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब को लगा कि इनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इनसे बचाना है इनको। तो इनका जो रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे ना, ये बोल रहे 30 तारीख को ठीक थी। ये रिपोर्ट है, इनका HB लेवल 6 है और ये सही से खड़े भी नहीं हो सकते इस HB लेवल में। ये रिपोर्ट 30 तारीख की आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट, टाइम भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड हमारे पास है, मशीन में भी दिखा सकते हैं हम आपको। ये 6.2 इनका HB लेवल है और ये बोल रहे हैं हम ठीक हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना, डॉक्टर साहब बताएंगे ठीक है कि नहीं है। वो उनके कहने से, क्योंकि उनको 2 खून की बोतलें चढ़ी, उसके बाद उनको बॉडी में लगा कि हमें ठीक ठाक हो, तो उनको मान लिया ठीक है। वो आज भी ठीक नहीं होंगे पूरी तरह, क्योंकि उन्होंने दवाइयां नहीं ली हैं, डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट है वो छोड़ दिया है, कल को फिर वो बीमार हो सकते हैं। हम ये दुआ करेंगे भगवान से कि वो ठीक ठाक रहें। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था, एक्सटेंशन पे ये प्री ऑथराइजेशन कंपनी ने कैंसिल कर दिया। सम्राट देव, उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में एज ए यूनिट हेड मैं यहाँ पे हूँ। उजाला सिग्नस हॉस्पिटल और हमारा ग्रुप बेसिकली पेशेंट केयर सिस्टम्स, एथिक्स, प्रोटोकॉल्स के लिए जाना जाता है। ये एक नेशनल लेवल कंपनी है जिसके 20 हॉस्पिटल सारे स्टेट्स में हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट केयर पे ध्यान देते हैं और हम कमिटेड हैं, ग्रुप लेवल पे भी, हॉस्पिटल लेवल पे भी। और हम पेशेंट और उसके केयर और उनको नेक्स्ट लेवल की ट्रीटमेंट जो दिल्ली, मुंबई या चेन्नई इन सब में मिलती है, वो ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे ला रहे हैं, रेवाड़ी शहर पे ला रहे हैं, हम घर घर में जुड़ रहे हैं। तो हमारी जो सेवाएं हैं, हमारी जो जो मकसद है, इसको डिफ्रेम करने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। जैसा आप लोगों ने सुना, ये पेशेंट कह रहा था कुछ 4 दिन से इनको बंदी बनाया गया, जो सरासर गलत है। कोई किसी को बंदी बना नहीं सकता है, ठीक है। इन्होंने ये एक डिफ्रेम करने की कोशिश की है कंपनी को, तो इसको हम सरासर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके केस में, जिन्होंने ये सब वीडियोस बनाए हैं, या पेशेंट को अगर किसी ने कोई भड़काया है या कोई किसी ने उसको कुछ मिसगाइड किया है, तो उसके केस में हम कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ये काफ़ी जल्द पब्लिश होगी। और फिर आगे मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, सिग्नस के साथ आप रहें, और जो भी इस हमारी सर्विसेज को डिफरेंट करने की कोशिश करेगा, उसको हम आगे जाके स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे इस पर। थैंक यू। मैं डॉक्टर सत्यनारायण यादव, रेवाड़ी, अपने DLTF डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मेंबर, हमारे CM साहब चेयरमैन हैं हमारे इसके संस्था के, और हमें पूरी डिस्ट्रिक्ट की स्वच्छ अभियान के प्रति चुना गया है। इसमें हम 8 मेंबर हैं। उस दिन जिस दिन यहाँ पर एक घटना हुई थी, बंधक बनाने की बात सामने आई थी, आप भी मौजूद थे, क्या पूरा मसला था, किस तरह से देखते हैं इसको? हाँ, मैं मौजूद था, प्रेजेंटेशन में था। मैंने खुद देखा है उस पेशेंट को, और किसी प्रकार का भी ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पेशेंट वीकली है, सिस्टमेटिक ढंग से वो अपना उसका ब्लड भी कम बताया गया था, तो वो उसमें उस पेशेंट ने, मेरे को जैसे सुनाया है, उसने अपनी पेमेंट नहीं दी, डिस्चार्ज डॉक्टर ने नहीं किया यहाँ से, डिस्चार्ज नहीं करने की वजह से, नहीं होने की वजह से ज़बरदस्ती वो यहाँ से गई है।
तो इसमें बंधक बंधन का कोई किसी प्रकार का नहीं था, सब कुछ ओपन में था। क्या लगता है जिस तरह से बंधक बनाने के आरोप, एक गंभीर आरोप लग रहे हैं, कहने का एक बड़ा ये मुझे लगता है जब कोई हॉस्पिटल ईमानदारी से स्वच्छ छवि से अपना काम करते हैं, पेशेंट के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, एक सारी उनकी आउटपुटिंग लेते हैं, जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट करा के जाता है, तो मुझे लगभग साल भर हो गया जैसे आने जाना होता है, तो हर पेशेंट खुश होके जाता है यहाँ से। किसी डॉक्टर के बारे में, किसी नर्सिंग स्टाफ के बारे में, किसी के बारे में आज तक मैंने नहीं सुना जो पेशेंट नाराज होके जाए। दूसरी बात, वो जो पेशेंट यूट्यूब में मैंने भी देखी थी उसमें वो पेशेंट खुद कह रही है मैं बिल्कुल सेट हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। आई थी जब मेरा सांस उखड़ रहा था, सांस नहीं लिया जा रहा था, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और मैं अब स्वस्थ हूँ। तो एक मेन सा मोटो होता है, अगर हम कहीं भी XYZ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर्स हैं, उन जो खर्च हुआ है हमारा, तो हमें फर्ज बनता है पेशेंट को अब वो उसको पेएबल करे और अपनी डिस्चार्ज लेके जाए। तो ज्यादा बिल बनाने की बात भी कही जा रही है कि ज्यादा बिल बना दिया। नहीं, इसमें किसी प्रकार का ज्यादा बिल नहीं है। उसकी अभी डॉक्टर साहब ने मेरे सामने अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें डॉक्टर साहब ने खुद कहा है उस पेशेंट से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा था, उसके ओवरी में ओसीएस है, मतलब ओवरी में ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब किसी कहीं ना कहीं आरोप पूरी तरह से निराधार है। निराधार है, बिल्कुल किसी प्रकार का ऐसा नहीं है, और डॉक्टर बढ़िया इलाज करते हैं।